हाँ जी। मैडम, ये लीजिए आपका पिज्जा। मैं एक जासूस हूँ और आपके पति ने मेरी जेब में माइक रखा है? क्या? क्या? श्श, कुछ बोलना मत, चुप रहो। इसकी जेब में माइक रखा है मेरे पति ने। ठीक है, चुप रहना। अब ठीक है, फिर पिज्जा मैंने ले लिया, पेमेंट मैंने आपको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है? जी मैडम। ठीक है, जाइए। ठीक है मैडम। मैडम सुनिए, हमारी कंपनी ने एक ऑफर दिया है। कैसा ऑफर? वो परिवार में कितने आदमी हैं आप? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? वो कंपनी की तरफ से जूस की बोतल और 2 पिज्जा फ्री मिलेंगे। अच्छा, आप देख ही सकते हो, घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरा पति ड्यूटी करने गया हुआ है, ठीक है, तो वो शाम को आएंगे। तो हम 2 ही लोग रहते हैं घर में, ठीक है? बस 2? हाँ। शाम को आएंगे मैडम। शाम को क्यों? ऑर्डर शाम को आएंगे, अच्छा कंपनी का प्रचार है ना। ठीक है। चलता मैडम। अच्छा सुनिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसा काम ना हमेशा करते रहना, ठीक है? ये लो हमारी तरफ से टिप। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरा पति जासूसी कर रहा है मेरी, देखा तुमने? शिखा, तेरे पति को कहीं तेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया, जो तेरे पीछे जासूस लगा रहा है वो? अरे शक तो पूरा बुरा है उसको, पुलिस वाला है ना, शक तो उनकी नाक पे होता है हमेशा। ऐसे मैं उसे करने नहीं दूंगी। तुम एक काम करना, तुम ना अपने फोन में से ना मेरा नंबर डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, मैं तो कहती हूँ, ठीक है? मैं कोई दूसरी सिम लेके तुम्हें फोन करूंगी, लेकिन तुम मुझे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। मुझे कोई सबूत नहीं छोड़ना है जिससे मैं पकड़ी जाऊं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, वो जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा पति आ जाए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तो बिल्कुल पकड़ी नहीं जाऊंगी, तुम देख लेना। निखिल, आज ड्यूटी से बड़ा जल्दी आ गए तुम, क्या बात है? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए छुट्टी लेके जल्दी आ गया। अच्छा चलो, तुम थक गए होंगे, तुम चलो मैं तुम्हारी खाना लगाती हूँ। पर एक बात बताओ, यहाँ किसी लड़के के परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? मेरे पास तो ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है। और अरे मैं बताती हूँ ना तुम्हें, वो क्या है ना, थोड़ी देर पहले एक जोमेटो वाला आया था, तो हो सकता है उसने परफ्यूम लगाया हो। परफ्यूम काफी स्ट्रांग है, अब तक रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई डिलीवरी वाला ऐसा परफ्यूम क्यों लगाएगा? वैसे भी ये तो बहुत प्रीमियम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें, मुझे लगता है ना थकावट तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, तुम एक्स्ट्रा सोच रहे हो। तुम जाओ, तुम शावर ले लो, मैं खाना लगाती हूँ ना, चलो। ऐसा तो नहीं है शिखा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? निखिल, तुम्हारी ना शक करने की आदत गई नहीं, माना तुम पुलिस वाले हो, पर अपनी बीवी पर भी शक करोगे क्या? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? क्या लगा है तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता है मुझे। यहाँ पे तुम्हारा आशिक आया था ना? निखिल, कौन सा आशिक, कैसा आशिक? मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है। तुम अपनी बीवी पर शक कर रहे हो निखिल, अब तो हद होती है। अच्छा, मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा हूँ क्योंकि शक करना जायज है। और तुम्हारे आशिक ने टी शर्ट पहनी हुई थी ना, लाइनिंग वाली, ब्लैक और व्हाइट। क्यों अब भी झूठ बोलोगी क्या? सब कुछ सच बता दो मुझे। हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि जो जोमेटो वाला आया था ना यहाँ पे, उसको मैंने ही कहा था कि वो तुम्हारी जासूसी करे, और उसको माइक भी मैंने दिया था। ये तो तुम्हें बता दिया होगा ना उसने। पर वो एक बात बताना भूल गया, शायद उसे पता भी नहीं होगा, पर शायद वो तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जो पेन मैंने उसे दिया था ना, वो मामूली पेन नहीं था, बल्कि ना उसमें हिडन कैमरा छुपा हुआ था, और वो पेन मैंने उसे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपनी बीवी, उस पर शक भी है। खैर, मुझे इतना भी पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और आज ये साबित हो जाएगा कि वो मेरे साथ लॉयल है या नहीं। मुझे उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बार कहाँ पे?
क्यों, आपको क्या काम है वहाँ पे? वो सर शिखाजी के नाम से ऑर्डर था। अच्छा, तो शिखा ने ऑर्डर मंगवाया है। हाँ, A12 यहाँ पे है, सबसे ऊपर। ठीक है सर। सुनो, आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? उस काम के मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ बोलिए साहब। ये ये एक माइक है, कि मैं आपकी टी शर्ट पे लगा रहा हूँ। देखिए, जो भी उसने ऑर्डर किया है ना, वो लेके आपको सीधा ऊपर जाना है मेरी बीवी के पास। और बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई आदमी है या नहीं। जी साहब। जाइए आप। ओके सर। सुनिए, आपके बच्चे स्कूल में तो पढ़ते होंगे ना? हाँ साहब। ठीक है, आपको पता है ये बहुत महंगा पेन है। ये पेन ना मैं आपको दे रहा हूँ, ये जाके अपने बच्चे को दे देना, ठीक है? उनसे कहना कि पुलिस अंकल ने उनके लिए एक पेन दिया है। ठीक है सर। चाहिए। साहब आप बहुत अच्छे हो। चलता हूँ साहब। सर का फोन। हेलो, जय हिंद सर। सर वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए। अच्छा अच्छा, आज मंत्री जी को दूसरे शहर जाना है। ठीक है सर, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी सर, जय हिंद। मैं यहाँ रुक के अपनी बीवी का तो टेस्ट लेने वाला था, पर कोई बात नहीं, मैंने उस डिलीवरी वाले को सारा सामान दे दिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बीवी मेरे साथ लॉयल है या नहीं। उस टाइम में ना, जो कुछ भी तुमने उससे कहा या अपने आशिक से कहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, और वो सब कुछ मैंने लाइव देखा है। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या लगा तुम्हें मुझे तुम धोखा देती रहोगी? अरे बहुत दिनों पहले से शक था मुझे तुम पे, पर पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वो कैमरा और माइक अपने एक दोस्त से लिए थे, ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लगा सकूं। और देखो, आज सब कुछ मेरे सामने है। तो क्यों तुम बोलती क्यों नहीं, क्यों दिया मुझे धोखा? ठीक है, मुझसे गलती हो गई निखिल, आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें पता चलेगा, पर मैं कैसे भूल गई, मैं तो पुलिस वाले की बीवी हूँ ना। तुमसे बचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन लेकिन देखो, अब जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो ना। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। और इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इस गलतफहमी में मत रहना तुम बिल्कुल भी। अगर मैं चाहूं ना, तो अभी के अभी धोखाधड़ी के मामले में तुम्हें जेल में डाल सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, भले ही तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक काम करो, अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। प्लीज, मुझसे हो गई गलती, माफ कर दो प्लीज। आगे से नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। निकलो इस घर से बाहर, निकलो। चलो चलो।